मेरे बचपन में ना मैं मेरे पीपल पेड़ होता ना, पीपल, मेरे घर के बगल में पीपल का पेड़ आज भी है। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं पीपल से मेरी दोस्ती थी, पीपल से मेरा लेन देन चलता था। जब बचपन में मैं छोटा था तो वहां पीपल के पास ना गांव के लोग वहां पर जब आते थे ना, तो कुछ लोग वहां पैसे वैसे चढ़ा देते थे। तो एक बार मैं पीपल के पास बैठा तो मुझे पीपल के पास उसकी जड़ों में लगभग ₹1.25 मिला। तो मैंने उस ₹1.25 में, मुझे लगा ये पीपल का पैसा है, क्योंकि पीपल के पास, देखिए बचपन की मेरी जो बातें हैं वो मैं बताऊं, इसे आप ईमानदारी कहो या बेईमानी कहो। ₹1.25 मुझे पीपल के पास दिखे तो मैंने उसमें माटी डाल दिया। मैंने कहा ये पीपल भगवान, ये पीपल देवता आपका पैसा है। मैं माटी डाल के छिपा करके वहां पर चला गया। एक हफ्ते बाद मुझे ₹1.25 की जरूरत पड़ी। देखना, तो मुझे याद आया कि पीपल के पास है तो मैं उधार ले लेता हूं। तो मैं पीपल, सोचिए बिल्कुल सच कह रहा हूं, यहां बैठकर मैं झूठ नहीं कहूंगा। मैंने पीपल देवता से, भगवान से कहा, वासुदेव भगवान मानते थे हम लोग। मैंने पीपल भगवान से कहा, हे प्रभु मैं आपसे ₹1.25 उधार ले रहा हूं, ब्याज सहित लाऊंगा 2 से 3 दिन में। मैं ₹1.25 ले गया। कोई बच्चा था, कोई खाने पीने की रही होगी, गोली वोली खाया होगा। बचपन में पंजी की गोली आती थी ना ₹1 वाली, खूब खाते थे। तो ले गए, अपना खर्चा किए। कुल्फी आया करती थी गर्मियों में, कुल्फी मलाई वाला, तो कुल्फी खाया करते थे। तो ले गया मैं ₹1.25। फिर मुझे ₹1.25 एक दिन मेरे दादाजी ने मुझे दिया। मैंने पैसे जोड़ता था मैं थोड़ा थोड़ा, पहले कहीं मिल जाए 25 पैसे। उस समय पंजी भी चलती थी, 1 पैसा भी, 5 पैसा चलता था मेरे जमाने में, पंजी बोलते थे। पंजी, दस्सी, बिस्सी, चवन्नी, ये चलता था। अठन्नी चलती थी, 50 पैसा। तो ये मिल जाता था, मैं जोड़ता था। फिर मुझे ₹1.5 मिला। तो मैंने 4-5 दिन के भीतर पीपल भगवान के, मैंने वासुदेव भगवान के ₹1.5 ब्याज सहित चवन्नी ब्याज दिया मैंने और रखा। फिर माटी डाली, फिर मैं अपना काम करने लगा। फिर मुझे 1.5 की जरूरत पड़ी तो 1.5 लिया। फिर उनको 1.25 दिया। फिर उनसे 1.25 लिया तो मैंने उनको 2 दिया। फिर ₹2.25 दिया, फिर 2.5 दिया, फिर 3, ऐसे उनके ₹5 हो गए थे। ₹5 तक का मेरा उनसे लेन देन चला। उसके बाद फिर मैं काम में बिजी हो गया। फिर बिहारी जी ने, भगवान ने देखा कि ये बच्चा ईमानदार है, तो उन्होंने ये सब जिम्मेदारी दे दी बिहारी जी ने कि तुम अब ये काम करो। आज भी मुझे वो जगह याद है, यदि आप खोदेंगे तो वहां ₹5 मिलेंगे आपको। कोई चवन्नी होगी, अठन्नी होगी और रुपया होगा। वो आज भी उनके पास। मतलब मैंने पीपल से भी लेन देन रखा था बचपन में, लेकिन उनका भी ईमानदारी से चुकाया, ब्याज भी दिया, बेईमानी नहीं की कभी किसी से। पीपल से नहीं की तो आपसे क्या करेंगे। बस ईमानदारी यदि आपके अंदर है तो मुझे विश्वास है कि भगवान कुछ देखे ना देखे, आपके सच्चे भाव को जरूर देखते हैं। इसलिए आप भी जीवन में ईमानदार बनो और ईमानदारी से कमाओ, बेईमानी से। जब भी आप तीर्थों में जाओ, जैसे आप वृंदावन आए हैं, जैसे आप गंगा जी, हरिद्वार जाएं, प्रयाग जाएं, कहीं भी जाएं, जब भी आप तीर्थ जाओ तो खासकर पुरुष वर्ग सबसे पहली डुबकी अपने पूर्वजों के नाम की लगानी चाहिए कि हे गंगा मैया, ये पहली डुबकी हम लगा रहे हैं अपने पूर्वजों के लिए। इस गंगा स्नान का पुण्य हमारी माता को, हमारे स्वर्गीय पिता को, स्वर्गीय दादी को, स्वर्गीय दादा को, उनको प्राप्त हो। दूसरी डुबकी लगाकर आप और उनके पूर्वजों की डुबकी। तीसरी डुबकी आप अपने पत्नी के माता पिता यदि नहीं है तो उनकी सदगति हेतु लगा सकते हैं, कि सास ससुर की सदगति हेतु। और जब भी तीर्थों में स्नान करना हो तो आप जैसे गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, सरयू जी नहाओ, तो नहाने के बाद ना शरीर पोंछना नहीं चाहिए। पता है आपको, खासकर ये बात पुरुष लोग ध्यान दें।
जब भी आप तीर्थों में स्नान करो तो निकलने के बाद शरीर पहुंचना नहीं चाहिए। कहते हैं कि बेटा जब गंगा नहाता है, यमुना और सरस्वती और सरयू नहाता है, तो जब निकलता है तो उसके शरीर से जो पानी टपकता है, वो टपकता हुआ पानी पूर्वज पीते हैं और तृप्त होते हैं कि मेरा बेटा गंगा नहा के आ रहा है, यमुना नहाया। तो उस पानी से वो जलदान है, वो तर्पण है। शरीर का टपकता हुआ पानी पूर्वजों को तृप्त करता है, इसलिए शरीर पहुंचना नहीं चाहिए, पानी को थोड़ी देर तक टपकने देना चाहिए। तीर्थों में आपके, यदि आप गंगा के किनारे रहते हैं, यदि आप रोज गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू रोज नहाते हैं, मंदाकिनी, तो आप तो और भाग्यशाली हैं। तो फिर आप थोड़ा देर, मिनट 2-30 सेकंड भी बहुत है, ठंडी है तो कहो महाराज जी ठंडी लग रही है, थोड़ी देर ही सही पर पानी टपकना चाहिए, है ना। तो ये पुण्य है, कर लो। तीर्थों में आदमी जाता है तो अन्नदान, पहले के लोग ना अन्न लेकर जाया करते थे, तीर्थों में अन्नदान करेंगे। जब भी तीर्थों में आओ तो अन्नदान जरूर करो कि आपके तीर्थ आने से ये पुण्य हो कि किसी को आप भोजन, इसलिए अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, रसोई चलती है। जब भी तीर्थ आओ तो जीवन में जरूर अन्नदान करना चाहिए। तीर्थों में किया गया पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। तो ये कुछ नियम हैं, आप याद रखें। तो आजकल के तो बेटे ऐसे हैं, देखो नास्तिक ऐसे लोग हो गए हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का पिंडदान क्यों करें। बोले ये सब पाखंड है। लोग कहते हैं कि ये सब करना पाखंड है, ये सब पंडित जी लोग ठगते रहते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। तो भाई बताओ, आप पिंडदान करते हैं तो पंडित जी आपको कितना ठग लेते हैं, कौन सी आपकी दौलत अपने नाम कर लेते हैं। आपके पूर्वजों तक वह पहुंचे उसका एक संकल्प पढ़ते हैं, विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः। वो संकल्प पढ़ के आपको कहते हैं कि भाई जो आप पुण्य कर रहे हैं वह आपके पूर्वजों को प्राप्त हो। ये करा के फिर आपकी जो श्रद्धा बनती है आप पंडित जी को दान दक्षिणा देते हैं। कोई पंडित जी जेब में हाथ डाल के तो निकालते नहीं है। आजकल ना श्रद्धा का लोप हो गया है। क्या हो गया है? श्रद्धा का लोप हो गया। आजकल लोग कहते हैं पंडित जी बड़ा ठगते हैं, लूटते हैं। क्या लूट लिया बताओ? आदमी शादी कराता है अपनी बेटी की, शादी कराता है तो नाचने वाली बुलाता है, उस नाचने वाली को 20,000 और 50,000 रुपए देता है, और बड़ी नाचने वाली होगी तो लाख लेगी, और वीआईपी नाचने वाली होगी तो 5 लाख लेगी। विदेशी लोगों को बुला के फूल फेंकवाता है, वो लेती हैं 20-20, 25-25 हजार केवल फूल फेंकने का, आधा घंटे 1 घंटे के लिए। और पूरी रात पंडित जी जो आपको आपकी बेटी के लिए मंगल पाठ पढ़ते हैं, स्वस्ति पाठ पढ़ते हैं कि भगवान आपकी बेटी को सदा सुहागन रखे। जिनका आशीर्वाद आपकी बेटी को मिलता है आप उन्हीं को कहते हैं पंडित जी आप ठग रहे हैं। भाई सबके काम ही तो हैं। ब्राह्मण का काम ही वेद पाठ करना है। ब्राह्मण अपना काम नहीं करे तो क्या करे? ब्राह्मण का काम ही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना है, वो सुनाता है। अब जो आप उचित बनता है वो आप उसे दीजिए। और आशीर्वाद ब्राह्मण के पास क्या है? कुछ भी नहीं होता ब्राह्मण के पास, सिर्फ आशीर्वाद। संत हैं, ब्राह्मण हैं, इनके पास केवल आशीर्वाद है, और इनके आशीर्वाद से ही भगवान श्री कृष्ण ने भी, सुदामा ब्राह्मण थे तो उनके चरण धोकर के चरणामृत लिया था।
तो ब्राह्मण क्या दे सकता है? सिर्फ आशीर्वाद। तो उनके आशीर्वाद वो देते हैं और आप लेते हैं। जो आपकी श्रद्धा होती है वो आप देते हैं, कोई मांगता नहीं है। आज भी ब्राह्मण, आप शादी में हर चीज फिक्स करते हैं, इतने की नचनियां आएगी, इतने का ये आएगा, इतने का ये फूल फेंकने वाली आएगी। पर पंडित जी को आप फिक्स नहीं करते। कोई 2100 देता है, कोई 3100 देता है, कोई 5100 देता है। पूरी शादी में यदि आपने ब्राह्मणों को 5100 रुपए दिए, पूरी रात उन्होंने पूरी विधिवत विवाह कराया, तो ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? बेटी का विवाह कराया, नाचने वाली नाच करके ले गई। भोजन बनाने वाले ने भी लाखों रुपए लिया, भोजन परोसने वालों ने भी लिया। जगह आपने अरेंज की, उस जगह का 2, 2.5, 4, 5 लाख रुपए भी दिया आपने। डेकोरेट का 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दिया आपने अपनी हैसियत से। पंडित जी को कितना दिया? 5000, और अधिक है तो 11000। आप लोग कितना देते हैं आपके यहाँ शादी कराते हैं? 1100 भी देता है कोई। पंडित जी बेचारे 1100 में भी मान जाते हैं, ठीक है भाई चल तेरा मंगल हो। सबसे कम पैसे में सबसे ज्यादा काम पंडित जी ही कराते हैं। बोलो हाँ। और वही पंडित जी को आजकल लोग बदनाम कर रहे हैं, पंडित जी ठग लिया। अब बताओ, पूरी शादी कराने के 1100-2100 रुपए लिया तो जमाना क्या कहता? पंडित जी ने लूट लिया, लूट लिया। वाह, तुम 1100 में लूट गए, वाह वाह। 2100 में लुट गए। श्रद्धाएं समाप्त हो गई हैं। आप कभी विचार करो कि आप कितना देते हैं। मुझे याद है, मैं शादी वादी कराने तो पहले जब छोटा था तब कभी कभी जाया करता था, तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने भी मैं जाया करता था। तो मुझे लोग कभी 5 रुपए दिया करते थे, कभी 11 रुपए दिया करते थे। शादी पढ़ने गया तो कभी 51 रुपए मिल गया, कभी 100 रुपए मिल गया। बड़ा खुश होते थे, चलो बहुत मिला। हम तो जब कथा पूजा करने जाते थे ना लोगों के यहाँ, अब जैसे आषाढ़ सावन में बहुत सारे त्योहार आते हैं, माताएं व्रत करती हैं, तो व्रत में पंडित जी को बुलाया करती थी। तो कोई मैया चवन्नी दिया करती थी 25 पैसा लिया करते थे, खुशी से लिया करते थे। वो खुशी से दिया करती थी, कभी ठेका नहीं, मांगना नहीं। फिर भी आज के युग में थोड़ा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मण सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। मंगल, एक ब्राह्मण ही ऐसा है। डॉक्टर यदि है कोई तो उसके मन में ये होगा कि कोई बीमार पड़े तो हमारे घर आए। एडवोकेट होगा तो वो ये सोचेगा किसी का केस बिगड़े तो हमारे घर आए। एक पंडित जी हैं जो ये सोचते हैं कि किसी के यहाँ बेटी का विवाह हो तो हमें बुलाया जाए, किसी के घर में बच्चे का जन्म होए तो हमें बुलाया जाए। समाज में एक ब्राह्मण ऐसा है जो सदा आपके मंगल कामना करता कि आपके घर में कुछ मंगल हो तो हमें मंगल पाठ करने के लिए बुलाया जाएगा, स्वस्ति पाठ करने के लिए बुलाया जाएगा। जानते हो, इसलिए ब्राह्मण सोच से बड़ा है, इसलिए लोग ब्राह्मणों का आदर करते हैं। ब्राह्मणों की सेवा सबको करनी चाहिए। ये दास अनिरुद्ध भी, हम भी ब्राह्मणों के चरण धोते हैं और ब्राह्मणों के चरण धुलकर चरणामृत लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का स्वरूप होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की है। ब्राह्मण, सोचो कि आज यदि ब्राह्मण ना होते तो आज ये संस्कृति, ये धर्म, ये सनातन बचता? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, यदि वो ना होते तो रामचरितमानस ना होती, और रामचरितमानस ना होती तो आज राम जी के बारे में लोग इतना कभी ना जानते जितना आज लोग जान रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण सदा समाज का भला,
कल्याण चाहता है। हमारे यहाँ के पंडित ब्राह्मण कितने वैज्ञानिक थे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आज के 100 साल पहले, आज से जब गूगल नहीं था, आज से 100 साल पहले जब गूगल नहीं था और नासा नहीं था, नासा नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं थी, दुनिया का इतना विकास नहीं हुआ था, तब आप मुझे बताओ कि आज से 100 साल पहले सूर्य ग्रहण किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर पड़ेगा, ये कौन बताया करता था? बोलो बोलो मेरी माँ, कौन बताया करता था? पंडित जी। गांव के लोग पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी जरा पंचांग देखो, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा। मतलब तुम्हारे गांव के वो पंडित जी आज के 100 साल पहले जब गूगल नासा नहीं था, तब भी वो ये जानते थे कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। सोचिए कि हजारों साल पहले भी भारत का ब्राह्मण, भारत का ज्योतिष इतना तेज था, भारत का मस्तिष्क इतना तेज था कि बिना सैटेलाइट के वो सूर्य और चांद की गति निकाले बैठे थे। ये भारत की शिक्षा थी। तुम अंतरिक्ष को, आकाश गंगा को आज पढ़ते हो। हमारे यहाँ 100 साल पहले भी कुंभ का मेला लगता था। सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में हम भारतीय लोग आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी जानते थे। जब कोई सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी, तब भी सूर्य की सही गति निकालते थे, हाँ या ना? ये सारा काम ब्राह्मणों का था। हमारे देश के वो ऋषि मुनि ये सब रिसर्च करते थे, इसलिए समाज में ब्राह्मणों का सम्मान था, सम्मान है कि ये आपने देखा होगा ब्राह्मण अक्सर गरीब होता है, भीख मांगता रहता है। जानते हो इसके पीछे का कारण? ब्राह्मण सदा से ही गरीब रहा है, चाहे सुदामा हो, चाहे ये दास अनिरुद्ध हो। हम भी बचपन में गांव में भिक्षा मांगा करते थे। ब्राह्मण गरीब ही रहा है। इसका कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है, शायद आप ना समझो। ब्राह्मण सदा से गरीब इसलिए रहा है क्योंकि ब्राह्मण ने कभी धन कमाने में अपने दिमाग को खर्च किया ही नहीं। ब्राह्मण ने तो सदा देश को और समाज को बचाने में अपना दिमाग खर्च किया है। देश बचाए और समाज को बचाए, जोड़ा रखे समाज को, और वो वैज्ञानिक दृष्टि से वो अंतरिक्ष की खोज में लगे रहा करते थे, भगवान की खोज में लगा रहा करते थे। एक उदाहरण जानो, चाणक्य का नाम किसने सुना? चाणक्य का नाम किसने सुना? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। क्या चाणक्य ने कभी पैसा कमाया? चाणक्य, ब्राह्मणों का काम पहले था पढ़ना और पढ़ाना, समाज को पढ़ाई, समाज को शिक्षित बनाना किसकी जिम्मेदारी थी पहले? जोर से और जोर से। पहले का ब्राह्मण कभी पैसा लेके बच्चों को नहीं पढ़ाता था, इसलिए पहले की शिक्षा श्रेष्ठ थी। आज की शिक्षा पैसे से हो रही है। पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था केवल समाज को पढ़ाना। चाहे आप गुरु द्रोणाचार्य को देखो, चाहे आप वशिष्ठ जी को देखो, चाहे वशिष्ठ जी ने राम को पढ़ाया, वो ब्राह्मण थे। सांदीपनी जी ने कृष्ण भगवान को पढ़ाया, वो ब्राह्मण थे, सांदीपनी जी। और इन सब का इतिहास देखोगे तो ये सब भिक्षा मांग कर ही अपना गुजारा करते थे। और जबकि गुरु किसके थे? राम के। चाहते तो क्या नहीं होता, दशरथ जी क्या नहीं दे सकते थे, पर नहीं, राजा का धन नहीं लेंगे। भिक्षा मांगो बच्चे, जाओ खुद भी खाओ, गुरुजी को खिलाओ और पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं, दिव्य ज्ञान। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पकड़ा
और जो आप लोग कहते हैं ना कि पहले के लोग शिक्षा पर सबका अधिकार, जो लोग आरोप लगाते हैं कि शिक्षा पर पहले सबका अधिकार नहीं था, आप गलत कहते हैं। पहले भी और आज भी शिक्षा पर सबका अधिकार बराबर था। यदि शिक्षा पर अधिकार बराबर नहीं होता तो चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य दलित थे, तो क्यों उन्हें पढ़ाया और क्यों उन्हें श्रेष्ठ राजा सम्राट बना दिया? शिक्षा पर सबका अधिकार तब भी था। केवल समाज को तोड़ने के लिए, आज समाज को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं समाज में। आज आपने देखा होगा बहुत लोग ब्राह्मणों से नफरत करने लग गए हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में समाज में गलत जानकारी दी गई, जबकि ब्राह्मण सदा से शिक्षा पर काम करता आया है। शिक्षा ब्राह्मणों का पहला अंग है। ब्राह्मण ने शिक्षा, ब्राह्मण ने पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण गुरु क्यों है? जगत गुरु ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ज्यादा पढ़ता है। हमारे देश में आरक्षण है, हर जाति हर समाज ने आरक्षण की डिमांड की, पर आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्राह्मणों ने कोई बहुत जोर लगा के कहा हो कि हमें भी आरक्षण चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी है कि वो किसी आरक्षण की उसे जरूरत ही नहीं। यदि वो चाहे तो वो कितना भी कोई किसी को आरक्षण दे दे, वो अपनी काबिलियत के बल पर वहां पहुंच सकता है जहां उसे पहुंचना है। ब्राह्मण की पहचान उसके बुद्धि से है। जो ब्राह्मण बुद्धिमान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए ब्राह्मण का बुद्धिमान होना जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण बुद्धिमान होगा तो वो अपनी बुद्धि समाज को बुद्धिमान बनाने में खर्च करेगा। भाई तुम भी बुद्धि है, इसलिए ब्राह्मण पढ़ाता, इसलिए ब्राह्मण पढ़ाता। आज भी भारत देश में जितने गुरुकुल चल रहे हैं वो भीख मांग मांग के ब्राह्मण ही चला रहे हैं। ये संस्कृति, ये वैदिक शिक्षा यदि आज बची है तो केवल आज भागवत बची है, गीता बची है, रामायण बची है, संस्कृत बची है, तो किनके बल पर बताओ? वो कुछ ब्राह्मणों के बल पर आज संस्कृति और संस्कृत भाषा किसके बल पर बची है? आज ब्राह्मणों पर बचा रखा है उन्होंने। समाज कितनी भी गालियां दे पर बचा रखा। इसलिए ब्राह्मणों का इस संस्कृति की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आदर किया करो। सत्यनारायण भगवान की कथा सुना करो तो ब्राह्मण को बुलाकर दक्षिणा दिया करो, क्योंकि वो पैसा कमाने बिजनेस व्यापार नहीं कर सकता, वो तो भगवान की कथाओं के बल पर ही जिंदा है। उसी से उसकी बेटी का विवाह करना होगा, उसी से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा। इसलिए आप सबका धर्म है कि आप ब्राह्मणों का आदर करें और ब्राह्मणों को बुलाकर, इसलिए जब कोई मर जाता है तो आज भी 13 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। 13 ब्राह्मण खाएंगे। ब्राह्मणों का भोजन जरूरी होता है। क्यों? अब एक आदमी मेरे से बोला कि महाराज जी हमारा बाप मरा तो हम ब्राह्मणों को क्यों बुलाएं? बाप हमारा मरा और पंडित जी खा के चले गए, तो हमने कहा तुम मत बुलाना। भाई ब्राह्मण गुरु है, गुरु स्थान पर श्रेष्ठ है। इसलिए व्यक्ति अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। आपके भी अच्छे कर्म हैं तो समाज आपको भी श्रेष्ठ कहेगा, कोई बुराई छोड़ी है। आप में से कोई डॉक्टर है, आप किसी भी जाति के हैं और आप बड़े अच्छे डॉक्टर हैं तो आज भी आपका सम्मान होगा। भाई सब डॉक्टर हैं अच्छे, आओ आओ, आपको भी आदर मिलेगा। समाज आपकी काबिलियत पर आपको आज भी आदर मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपको आदर नहीं मिलता। आप काबिल हैं, किसी भी काबिलियत को रखते हैं तो आपका समाज आज भी आदर करती है। लड़की हो लड़का हो, कोई जात पात नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई मर जाता है तो 13 ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। इसलिए
कि जब कोई विवाह हुआ तो ब्राह्मण को बुलाया गया, बच्चे का जन्म हुआ तो जात कर्म संस्कार करने ब्राह्मण को बुलाया, नामकरण संस्कार करने ब्राह्मण को बुलाया, मर गया तो अंतिम संस्कार में ब्राह्मण को बुलाया। वेद मंत्रों से ही संस्कार इत्यादि होते हैं, वेद मंत्रों से जन्म संस्कार इत्यादि होते हैं। तो जब कोई मरता है तो उसके नाम का पहला अन्न समाज कहती है कि भाई ब्राह्मण सब कुछ करते हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए पहले तेरा ब्राह्मण बुला के उनको खिलाओ। क्योंकि कहते हैं माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है। सही है क्या? मैया सो लो मेरी माँ। ब्राह्मण का खाया किसके पेट में जाता है? माँ का खाया किसके पेट में जाता है? माँ का खाया बच्चे के पेट में जाता है। उसी तरह जब कोई साधु ब्राह्मण खाता है तो वह सीधा भगवान के पेट में जाता है। क्योंकि इन ब्राह्मण साधुओं के आज भी ब्राह्मण संध्या करता है, आज भी ब्राह्मण भगवान का के आश्रित रहता है। इसलिए आपको समाज को और ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर समाज को ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए और एक दूसरे का आदर सबको करना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति का अनादर अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आदर देने से आदर बढ़ता है, सम्मान देने से, जब मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे, जब मैं आपका आदर करूंगा तो आप मेरा करेंगे, आप मेरा अपमान करेंगे मैं आपका करूंगा। इसलिए आदर देने से आदर बढ़ता है। इसलिए कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, आदर करना। इसलिए कहते हैं गाय को मारना, ब्राह्मण को मारना बड़ा ब्रह्म हत्या होती है। आज इस धरती पर जितने यज्ञ होते हैं, यज्ञ का विधान ब्राह्मण ही करता है। वो संस्कृति, वो संस्कार बचे यदि हैं तो आप लोग इसे और बचाए रखें, ये मेरी प्रार्थना है। आदर सम्मान करते रहिएगा। मित्रों, आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।